नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ डार्डन की कढ़ी, जो बहुत यूनिक है। पकौड़ी की तो हर चीज़ की हमेशा बनती रहती है, लेकिन डार्डन थोड़ी यूनिक है। और डार्डन की रेसिपी हमने पहली वाली वीडियो में दी थी। अगर आपने डाढ़ी बनाना सीखना चाहते तो मेरे पहली वाली वीडियो पे जाइए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करना ना भूलें। चलो चलते हैं किचन में कढ़ी बनाने के लिए। गांव के एक छोटे से घर में राधा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। राधा की माँ सावित्री हर दिन बड़े प्यार से खाना बनाती थी। उसके हाथ में जैसे जादू था। साधारण सी दाल रोटी भी ऐसा स्वाद देती थी कि खाने वाला उंगली चाटता रह जाए। वह अपनी माँ से कहती थी, माँ आपके हाथों का खाना दुनिया में सबसे अच्छा है। माँ मुस्कुराकर कहती, तुम अपने हाथों से बनाओगी तब समझोगी कि स्वाद प्यार में होता है, मसालों में नहीं। समय बीतता गया। राधा पढ़ाई के लिए शहर चली गई। शहर की चमक दमक, बड़ी बड़ी दुकानें, फास्ट फूड, सब कुछ नया था। धीरे धीरे वह भी उस जिंदगी में ढलने लगी। अब उसे माँ के हाथों का खाना याद तो आता था, लेकिन वह सोचती थी अब तो सब कुछ यहाँ मिल जाता है। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। राधा सब कुछ छोड़कर तुरंत गांव पहुंची। माँ बिस्तर पे थी, कमजोर, लेकिन चेहरे पर वही प्यार भरी मुस्कान। राधा रोते हुए बोली, माँ मैं आ गई, अब आप ठीक हो जाओगी। माँ ने उसका हाथ पकड़ के धीरे से कहा, बेटी तुम्हें खुद सब संभालना सीखना होगा, घर भी और अपने लोगों का ख्याल भी। कुछ ही दिनों में माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। राधा की दुनिया जैसे रुक ही गई। कुछ समय बाद एक दिन राधा ने खुद खाना बनाने की कोशिश की। उसने वही दाल बनाई, वही सब्जी, लेकिन स्वाद वैसा नहीं था। वह बैठकर फिर रोने लगी, माँ मैं क्यों नहीं बना पा रही वैसा खाना। फिर उससे माँ की याद आई, स्वाद मसाले में नहीं प्यार में होता है। राधा ने फिर से कोशिश की। इस बार उसने जल्दी नहीं, हर काम इस बार प्यार से किया। उसने खाना चखा तो उसे महसूस हुआ, हाँ अब खाना वैसा ही है। धीरे धीरे राधा ने खाना बनाना सीख लिया। अब वह अपने हाथों से दूसरों को खिलाती थी और हर कोई कहता था, इतना स्वादिष्ट खाना, राज क्या है। राधा मुस्कुराकर कहती, ये मेरी माँ का प्यार है जो मेरे हाथों में बस गया। राधा अब धीरे धीरे संभलने लगी थी। माँ की याद हर पल उसके साथ थी, लेकिन अब उन यादों में दर्द कम, अपनापन ज़्यादा था। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। हर साल की तरह इस साल भी लोग अपने अपने खाने के स्टॉल लगा रहे थे। राधा की सहेली ने कहा, राधा तू भी स्टॉल लगा, तेरे हाथ का खाना तो सबको पसंद आएगा। पहले तो राधा झिझकी, नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन फिर उसे माँ की बात याद आई, खुद पर भरोसा रखना सीखो। राधा ने हिम्मत जुटाई और एक छोटा सा स्टॉल लगाया। नाम रखा, माँ के हाथों का स्वाद। शुरुआत में बहुत कम ही लोग आए, लेकिन जो भी आया खाना खाकर एक ही बात बोला, ये स्वाद कहीं न कहीं बचपन की याद दिलाता है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी को अपनी माँ की याद आ रही थी, तो कोई अपने पुराने दिन महसूस कर रहा था। एक बूढ़ी अम्मा आई। उन्होंने एक निवाला खाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। राधा घबरा गई, अम्मा खाना अच्छा नहीं बना क्या। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटी आज कई साल बाद मुझे मेरी माँ के हाथों का स्वाद मिला। राधा की आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ कहीं पास खड़ी मुस्कुरा रही हैं। कुछ महीने बाद राधा का छोटा सा स्टॉल अब एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुका था। लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि उसके काम से पहचानने लगे थे। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एक लाइन लिखी थी, यहाँ पर खाना नहीं, माँ का प्यार परोसा जाता है। अतः हर दिन खाना बनाते समय मन ही मन में अपनी माँ से बात करती, देखो माँ मैं सीख गई। अब माँ मैं लोगों के चेहरे पर वही खुशी ला सकती हूँ। एक दिन शहर से एक बड़ा फूड ब्लॉगर आया।
उसने राधा के रेस्टोरेंट का वीडियो बनाया और कहा, आजकल जहाँ लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, वहाँ ये लड़की प्यार का स्वाद दे रही है। वीडियो वायरल हो गई, लेकिन राधा के लिए सबसे बड़ी खुशी वो नहीं थी। एक दिन एक छोटी बच्ची अपने पापा के साथ आई और बोली, दीदी आपकी दाल बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी है। राधा ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। बस यही तो मेरी सबसे बड़ी कमाई है। राधा अब समझ चुकी थी माँ कभी जाती नहीं। वो हमारे हर काम, हर एहसास और हर प्यार भरे स्वाद में जिंदा रहती है। उसने अपने रेस्टोरेंट के एक कोने में अपने माँ की फोटो लगाई और रोज सुबह सबसे पहले वही दीपक जलाती। धीरे से कहती, माँ आज भी आपके हाथों का स्वाद लोगों तक पहुँचाना है। और सच में हर थाली में माँ का प्यार झलकता था। सच्चा प्यार कभी नहीं खत्म होता, वो रूप बदल के हमारे साथ चलता रहता है। अगर हम दिल से कुछ करें तो उसमें अपने अपनों की झलक हमेशा दिखाई देती है। राधा का रेस्टोरेंट अब एक सिर्फ दुकान नहीं रहा था, बल्कि लोगों के दिलों की जगह बन चुका था। हर दिन वहाँ भीड़ रहती थी, लेकिन राधा अपने काम में कभी जल्दी या दिखावा नहीं करती थी। उसके लिए हर थाली एक एहसास था। एक दिन शहर से एक बड़ी कंपनी के लोग आए। उन्होंने राधा का खाना खाया और बहुत ही प्रभावित बताया। उन्होंने